नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया में नायब तहसीलदार द्वारा ट्रक चालक से मारपीट के आरोप पर ड्राइवर और ट्रेड यूनियन ने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां गरुड़ क्षेप मशाल यात्रा 17 अगस्त से आरंभ होकर 27 अगस्त तक जारी है और अपने 5वें पड़ाव पर सारंगपुर में वीर शिवाजी संगठन ने स्वागत किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। परासिया तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार के खिलाफ ड्राइवर यूनियन, ट्रेड यूनियन और रोड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के लोग लामबंद हो गए हैं। यह विरोध तब शुरू हुआ जब एक ट्रक चालक ने शिकायत की कि नायब तहसीलदार और पटवारी ने गिट्टी लेकर आ रहे वाहन को कोसमी मंदिर के पास रुकवाया, दस्तावेज जांचे और उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। ये घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। इसके बाद बुधवार को संबंधित यूनियनों के लोगों ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परासिया एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और नायब तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूनियन नेताओं ने बताया कि पहली बार नहीं है जब परिवहन करने वाले को वैध दस्तावेज होने के बावजूद परेशान किया जा रहा है और राशि की मांग की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई है। मैं जरियाब खान, कंडक्टर, गवर्नमेंट यूनियन छिंदवाड़ा। जो बीजी कंस्ट्रक्शन से जो मटेरियल जा रहा था डंपर में, वो मेरे साइड पे जा रहा था निर्माण कार्य में, जिसे टोल टैक्स में रोक के नायब तहसीलदार द्वारा ड्राइवर के साथ अभद्रता की गई, मारपीट गई, जिससे ड्राइवर यूनियन बहुत आहत है और इसमें कार्रवाई चाहती है। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से कृत्य जो अधिकारी मारपीट का कर रहे हैं, ये गलत है, जो आगामी समय में बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और जो निर्माण कार्य जो गवर्नमेंट के हो रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। मैं चाहता हूं इसमें ड्राइवर कथन लेके नायब तहसीलदार साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम विशाल सनड़कर है, पुनाजिर का निवासी हूँ, बीजी कॉन्ट्रैक्शन में काम करता हूँ। मैं छिंदवाड़ा से गिट्टी लेकर आ रहा था तो अपना ये टोल टैक्स के पास में मेरे को तहसीलदार ने रोके, तो बोलते रॉयल्टी बता, तो मैंने रॉयल्टी चेक कराया, गाड़ी भी ओवर नहीं थी, गाड़ी भी बॉडी लेवल में माली भरा था। फिर वहाँ से बोले तू थाना रख ले, बोले गाड़ी, बोले तो मैं थाने के लिए लेकर भी गया। वहाँ से कोसी मंदिर में भैया दर्शन करने के लिए 2 मिनट जा रहा हूँ, अगरबत्ती लगा ले रहा हूँ आपके सामने, तो वहाँ पर आया और मेरे को फटाफट मारना चालू कर दी। मारते लेके मेरे को गाड़ी यहाँ पर लाए, जब जाके खड़ी करा तो यहाँ से फिर बोले बाईपास में खड़ी कर, बोले तो वो अंदर कौन सा थाना है उधर साइड भी खड़ी करा जाके जहाँ से। तो कागज कंप्लीट थे, उनने बोले 50,000 रुपये देना तो गाड़ी छुटा लेना, तेरे सेठ को बुला ले। तो फिर मैं फ़ोन लगा कर भैया उनको बुलाया, तो तब भी नहीं छोड़ा। अभी गाड़ी कहाँ है? अभी गाड़ी थाने में खड़ी, परासिया थाना। परासिया से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक पार्षद द्वारा बिना अनुमति के धर्म विशेष का बोर्ड लगाया गया, जिसे महापौर ने अवैध करार देते हुए इस पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अवैध बोर्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। यादव समाज द्वारा पवई में श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में श्री कृष्ण बलराम छठी महोत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हर जगह पानी और प्रसाद की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए हर स्थान पर पुलिस बल तैनात किया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और उत्सव का माहौल बना रहे। उत्सव में मनमोहक झांकियां, नृत्य, घोड़ा और पालकी का विशेष आकर्षण रहा। आसपास के गांव में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण कर इस धार्मिक आयोजन को और भी सार्थक बनाया। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। कई वर्षों से चल रही आगरा से राजगढ़ किला महाराष्ट्र तक होने वाली गरुड़ क्षेप मशाल यात्रा 17 अगस्त को शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने वाली 11 दिवसीय यात्रा अपने 5वें पड़ाव पर सारंगपुर पहुंची। यहां वीर शिवाजी संगठन ने मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया और उसके सदस्य भी यात्रा में भाग लेकर मशाल लेकर आगे बढ़े। ये यात्रा 359 वर्ष पूर्व 17 अगस्त
1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपनी चातुर्य से औरंगजेब की जेल से निकलकर अपने राजगढ़ किले तक पहुंचने की स्मृति में आयोजित की जाती है। अधिवक्ता मारुति गोले द्वारा शुरू की गई इस यात्रा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरती है। वीर शिवाजी संगठन के संस्थापक लोकेश नाहर ने यात्रा की सफलता और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने की कामना करते हुए यात्रा को सारंगपुर की सुखद यादों के साथ शाहजहांपुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर वीर शिवाजी संगठन और आसपास के अन्य संगठनों के सदस्य भी उपस्थित थे। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बड़नगर में बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूल बस पर एक शराबी ने फावड़े से तोड़फोड़ कर दी, जिससे बस चालक घायल हो गया और बच्चे डर के मारे चीखने रोने लगे। घटनाक्रम बोमलवास की है, जहां शराब के नशे में मुन्ना लाल उर्फ मुन्ना ने अचानक बस पर हमला किया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने साहस दिखाकर बस की रक्षा की। घटना की सूचना पर स्कूल प्राचार्य ने बड़नगर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। स्कूल संचालक और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बस का कांच टूटकर बच्चों को चोट लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ज्ञापन सौंपने के दौरान शासकीय शाला संगठन के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आपके स्कूल में एक विगत दिनों एक घटना हुई थी और आप एसडीएम कार्यालय में भी पहुंचे, क्या प्रॉब्लम है? इसमें ड्राइवर को भी चोट लगी थी और वो चोट कांच उड़े तो बच्चों तक भी कांच गए थे, उनको भी चोट लग सकती थी। और इसमें व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन ने कर दी है, लेकिन एक चीज़ अभी तक कमी है जो सामने आ रही है कि आगे ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में कोई ठोस निर्णय या बात प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। आज आपने कार्रवाई कर दी पर आगे नहीं होगा, उसके बारे में करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम उसी लिए आए, जो हो गया वो तो एक चीज़ है, साथ में आगे नहीं होगा उसके लिए क्या है। तो ये हमारा प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, एसडीएम महोदय से और टीआई साहब से, और इसके ऊपर संज्ञान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आगे ऐसा ना हो। आपका नाम? हिमांशु शर्मा, संचालक सत्यमेव जयते स्कूल ऑफ स्टडीज़ बड़नगर। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला? सर, लोहाना रोड पर सत्यमेव जयते विद्यालय स्थित है। वहाँ के बच्चे भूमलवास बच्चे छोड़ने के लिए बस गई थी, तो बस के ऊपर किसी एक व्यक्ति के द्वारा फावड़े से वार करके कांच फोड़ दिया गया और उस समय बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, बच्चे बड़े सहम गए थे। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा बड़नगर क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में भी ना हो। तो इसीलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम टीआई साहब से बात करके उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। इसी अनुक्रम में हमने आज बड़नगर थाने पे टीआई साहब को देने के पश्चात कल इंगोरिया थाने पे और भाटपचलाना थाने पर, इसके पश्चात कलेक्टर उज्जैन को भी ज्ञापन प्रेषित करने का हमारे संगठन ने विचार किया है। एक मुख्य चीज़ इसके अंदर, आज आप एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है पूरा मामला? हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष आर के सीरिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि हमारे अपने भाई जिनका विद्यालय सत्यमेव जयते विद्यालय है भूमलवास में, और उनके बच्चों के साथ में बस में रहते हुए जो घटना घटी है और बच्चों की सुरक्षा के साथ में वहाँ पर जो खिलवाड़ हुआ है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए हम सब भाई लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, ताकि वो इस पर संज्ञान लेते हुए आगे इसके ऊपर कार्रवाई करें और ऐसा दोबारा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने टीआई साहब से बात करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है हम टीआई साहब से बात करते हैं, उनको कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी हमने उनको ज्ञापन दिया है, आगे उसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिलकर के आगामी रूपरेखा तय करेगा। अगर कार्रवाई संबंधित व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है तो, चूँकि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामला है, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम सब ये जरूर एसडीएम साहब से और प्रशासन से ऐसी आशा रखते हैं कि आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई वो करेंगे। और हमारा ऐसा विश्वास है कि वो हमारे ज्ञापन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम सब आगामी बैठक करके और जो भी आगे का मामला होता है उसको हम तय करेंगे। आपका नाम? मेरा देखिए पर्सनल कुछ भी नहीं है, वैसे मेरा नाम मनोज संगतानी है, विद्यांजलि। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।